गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 9th स्मृति चैप्टर आज हम देखेंगे। स्मृति चैप्टर के लेखक है श्री राम शर्मा। स्मृति चैप्टर के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। हम देख सकते हैं कि इस पाठ में जो जाड़े की सीज़न मतलब विंटर सीज़न की बात बताई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं श्री राम शर्मा ने पहले के समय में जो दो भाइयों की बात बताई गई है, पहले बड़ों के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, उसकी बात बताई गई है। पूरे गांव में गांव का वातावरण हमारे समक्ष प्रकट किया गया है। यहाँ का हम देख सकते हैं कि मुख्य कैरेक्टर हम देखेंगे स्मृति चैप्टर में कि जो देखो ये दो भाइयों का हमें बताया गया है। एक्चुअली टोटल 3 भाई थे, पर बड़े भाई जो थे वो पिता के समान माना जाता है, इसलिए बड़े भाई के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। इस तरह से इस पाठ में टोटल 3 भाई है, बड़े भाई, मझले भाई और छोटे भाई। यहाँ हमें छोटे से गांव की बात बताई गई है। विंटर सीज़न मतलब जाड़े की सीज़न थी, बहुत ठंड थी। ये दोनों भाई जरबेरी के पेड़ पर खेल रहे थे। तुरंत ही बड़े भाई का मैसेज आया कि आपको कुछ चिट्ठियाँ डाक खाने में आपको डालनी है, इसलिए आपको तुरंत घर पे बुलाया है। मतलब पहले इतना क्लियर नहीं किया, बस इतना ही बोला था कि आपको घर पे बुला रहे, ऐसा एक संदेश आया। दोनों भाई घबरा गए और दालान में देखा कि बड़े भाई गुस्से में तो नहीं है ना, पर बड़े भाई कुछ लिख रहे थे और बड़े भाई का बुलावा सोचकर वो दोनों भाई तुरंत ही गए। सन 1908 की बात है, बहुत ही भीषण सर्दी थी और शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था और वह अपने साथियों के साथ जरबेरी के पेड़ तोड़ रहा था। जरबेरी मतलब एक फ्रूट है। बड़े भाई साहब का बुलावा आ गया। 11 वर्ष का था, वह अपने साथियों के साथ जरबेरी के पेड़ पर तोड़ रहे थे और बड़े भाई का बुलावा आ गया। छोटा भाई साथ था, उसे डर लगता था कि घर में मार पड़ेगी, किंतु बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियाँ देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। मक्खनपुर के रास्ते में पड़ने वाला कुआं, तो एक कुआं का चित्र आपको बताती हूँ। ये देखो आपके समक्ष दोनों भाई एक कुएं में झांक रहे। वो मक्खनपुर पर जाने वाला ये कुआं है ना, ये बच्चों के दोनों जब स्कूल जाते तो बीच में ये कुआं आता था, तो ये कुआं से ये लोग परिचित थे। हम देख सकते कि हवा ठंड में कंपी पैदा कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़ोर शोर से हवा चल रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी। लेखक ने चिट्ठियाँ टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिए। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुके थे, इसलिए डंडे का बहुत सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 फलांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुंच गए, जिसमें काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला जरूर मारा करता था। ढेला मतलब मिट्टी का बना हुआ होता है। सांप फुसकार उठता था। इस खेल से उसे तथा उसके साथियों को बहुत ही आनंद आता था, लेखक और उसके साथियों को। देखो ये समरी के तौर पे मतलब बता रही हूँ, ये हाईलाइट है। चिट्ठियों को कुएं में गिरना, जैसे कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप के फुसकार का मजा लेने की बात आई। उसने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया, परंतु टोपी के नीचे रखी हुई 3 चिट्ठियाँ कुएं में जा गिरी। चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई का डर था। दोनों रोने लगे। लेखक को माँ की सांत्वना की याद आई, या लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल दे। 15 मिनट तक तो सोचते रहे। भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी। दुधारी तलवार सिर पर लटक रही थी। कुएं में उतारने का इरादा। लेखक ने निर्णय किया कि वे कुएं में घुसकर सांप को मार डालेंगे तथा चिट्ठियाँ उठा लेंगे।
भयंकर निर्णय था। छोटा भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अपनी धोतियाँ उतारी, कानों पर ढकी धोतियों भी उतारी, उन्हें एक दूसरे से बांधा तथा एक उससे रस्सी बांधकर काफ़ी लंबा कर लिया। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं से लटका दिया, दूसरे सिरे पर चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेटकर बांध दिया। उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई रोने लगा, क्योंकि छोटे भाई को ऐसा लगा मेरा भाई वापस आएगा कि नहीं। उसे भरोसा दिलाया, पहले भी कहीं सांप मारे थे। यस, लेखक ने काफ़ी इस डंडे से सांप मारे थे। नेक्स्ट हम देख सकते कि लेखक के कुएं में उतरना। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी तक हम देख सकते हैं कि धरातल पर जो नीचे उतरा वो अभी तक धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। वह घातक और आसान में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीच बीच में उतर रहा था, डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, चौड़ा मतलब उसका विस्तृत नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना ज़रूरी था। उसे अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ता था। एकाएक उसने अपने पाँव कुएं के बगल पर टिका दिए। लेखक ने इसे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुसकार कर लेखक के पाँव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पाँव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे। कौन? सांप और लेखक। वे एक दूसरे को देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या वही थी, नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह खतरनाक था। सांप का आक्रमण। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठियों को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा तो सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वह खुद ही उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान आ चुके थे। वह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। तमाम का मतलब लेखक को सांप ने काट लिया, अब उसकी मृत्यु निश्चित है। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ सांप को छू गया। वो बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे पर पटक दिया। इसके बीच उसे चिट्ठियाँ उठाने का अवसर मिल गया। यहाँ अवसर शब्द है, मौका मिल गया। उसने चिट्ठियाँ धोती में बांध दी। कुएं से बाहर आना अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप ने फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं का मिट्टी को दाईं ओर फेंका। सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा झपट लिया। सांप ने पलटकर वार किया। बीच बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गए। बीच में क्या था? लेखक और सांप के बीच डंडा था। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वो जैसे वैसे चढ़ तो गए। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धोकनी धक धक कर रही थी। ऊपर आकर कुछ देर तक वो बेहाल होकर पड़ा। कौन? लेखक। एक लड़के ने यह सब देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह घटना किसी को न बताए। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसकी माँ की आंखें भर आई और उसने अपनी गोद में बिठा लिया। तो इस तरह से हम स्मृति मतलब मीठी मधुर यादें। स्मृति का मतलब होता है कि हमें गुजरे हुए दिन, अपनी गुजरे हुए पल को याद करना, उसको हम स्मृति बोल सकते हैं। स्मृति मतलब मीठी मधुर यादें। तो इस पाठ को विस्तृतीकरण से लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।